मुसीबतों में जब मैं डूबा, तेरे हाथों ने मुझको है संभाला। खोए साहिल मंजिलें गुम, रास्तों को फिर तूने है बनाया। मुसीबतों में जब मैं डूबा, तेरे हाथों ने मुझको है संभाला। खोए साहिल मंजिलें गुम, रास्तों को फिर तूने है बनाया। तू ही तो था, तू ही है सदा, तू ही तो है जो हर पल साथ रहा। छोड़ तुझको अब मैं जाऊं कहाँ, मेरी हर सांस का तू ही है आसरा। तेरा अनुग्रह ये मुझ पे है, मेरे साथ चलता तू इस जिंदगी को थामे, मेरा प्रभु यीशु। तेरा अनुग्रह ये मुझ पे है, मेरे साथ चलता तू इस जिंदगी को थामे, मेरा प्रभु यीशु। रास्ते जब होते मुश्किल, तेरे हाथ को खुद पर मैं पाऊं। पर्वतों को जब मैं देखूं, तेरे प्यार को बढ़ता मैं पाऊं। तू ही तो था, तू ही है सदा, तू ही तो है जो हर पल साथ रहा। छोड़ तुझको अब मैं जाऊं कहाँ, मेरी हर सांस का तू ही है आसरा। तेरा अनुग्रह ये मुझ पे है, मेरे साथ चलता तू इस जिंदगी को थामे, मेरा प्रभु यीशु। तेरा अनुग्रह ये मुझ पे है, मेरे साथ चलता तू इस जिंदगी को थामे, मेरा प्रभु यीशु। तेरा अनुग्रह ये मुझ पे है, मेरे साथ चलता तू इस जिंदगी को थामे, मेरा प्रभु यीशु। जय मसीह के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा नाम ब्रदर ओंकार है। मैं आपसे आज पवित्र आत्मा की मदद और अगुवाई से आज सच्चे पश्चाताप का मार्ग क्या है, जो हम लूका 19:1-10 में पढ़ते हैं, जो चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में है। पहले मैं उस पवित्र वचन को पढ़ता हूँ जो स्क्रिप्चर है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा,
हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। प्रभु का वचन हमें यहाँ बताता है कि एक जक्कई नाम का इंसान था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, अमीर था, वो टैक्स ज़्यादा लिया करता था, गलत तरीके से लिया करता था और ठगता था लोगों को। इसी तरीके वो ज़्यादा अमीर भी था। पर हमें दूसरी तरफ वचन यहाँ भी बताता है कि वो प्रभु को देखने की, यीशु मसीह को देखने की चाह रखता था कि ऐसा कौन है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम काफ़ी, यीशु मसीह उस फेमस हो चुके थे अपने प्रभु की महिमा, जैसे हर चमत्कारों के कारण, चंगाई सबको देने के कारण उन प्रभु का नाम हर जगह फैला हुआ था, और इसी कारण हर कोई प्रभु को देखने की चाह रखता था। तो इसी तरह जक्कई भी यीशु मसीह को देखने की चाह रखता था, जैसा प्रभु का वचन यहाँ बताता है। पर दूसरी तरफ हमें ये भी यहाँ पर देखने को पता चलता है कि यीशु मसीह को देखने की चाहत तो रखता था, पर वो नाटा था, गिट्ठा था। पर उसकी ज़िंदगी में ये जो कमी थी, उसने अपनी इस कमी को अपने आगे नहीं आने दिया। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए, यीशु मसीह को देखने की चाहत को पूरा करने के लिए, इस कमी को अपने आगे नहीं आने दिया कि ये कमी उसको यीशु मसीह को देखने से रोक सके। उसने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उसने कोशिश की, उसने ज़िंदा विश्वास की एक कोशिश करी। उसने गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने की चाहत को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदा विश्वास उसने अपने कर्मों में लाया, ताकि वो यीशु मसीह को देख सके। क्योंकि यीशु मसीह उसी राह से जाने लगे थे जहाँ वो जिस मार्ग पे वो पेड़ पे वो चढ़ा था। और वचन में बताता है कि दूसरी तरफ ना यीशु उसे जानते थे, ना वो यीशु मसीह को जानता था। पर फिर भी जब यीशु मसीह वहाँ तक पहुँचे तो यीशु मसीह खुद रुक कर, यीशु मसीह ने ऊपर देखकर उसे कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु हमें हमारे नाम से जानते हैं, वो हमारे हर एक चीज़ को जानते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस विश्वास से मानते हैं प्रभु को। हम सिर्फ प्रभु को बस अपने होंठों से बस मानना जानते हैं, कि हम अपने विश्वास को अपने कर्मों में भी लाते हैं, कि हम जो चाह रखते हैं, अपनी चाहत यीशु मसीह को देखने की और यीशु मसीह से बरकतों को पाने की, उसे पूरा करने के लिए हम अपनी विश्वास को अपने कर्मों में भी पूरा करते हैं। जैसे वो यीशु मसीह को देखने की चाह रखता था, चाहे वो गलत ज़िंदगी जी रहा था, चाहे वो लोगों को ठगता था, चाहे वो गलत तरीके की कमाई खाता था, पर फिर भी वो यीशु मसीह को देखने की चाह रखता था, जो प्रभुओं का प्रभु है। और उसकी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने अपना ज़िंदा विश्वास, लिविंग फेथ, कि जो चाहता था उसे पूरा करने के लिए अपनी एक ज़िंदा कोशिश करी। अपने के कोशिश कर खुद चढ़ गया, अपनी कमी को आड़े नहीं आने दिया। और यही चीज़, उसके ज़िंदा विश्वास जो उसने दिखाया, उसने यही प्रभु को इससे महिमा दी उसने, और प्रभु ने अपनी दया करके उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी।
जैसे वो प्रभु ने आगे कहा कि मेरा तेरे घर रहना अवश्य है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ घर जा रहे थे तो लोग कुड़कुड़ाकर विरोध हुआ उसका। सबने कहा कि यीशु मसीह एक पापी के घर जा उतरे हैं। अब इधर जब कई विश्वासियों का विरोध होता है तो विश्वासी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो मसीह में आ गया हूँ, मसीह में बढ़ रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, पर मेरा विरोध हो रहा है। और इस तरह वो सुसमाचार को फैलाने में या किसी को बताने में डरते हैं। पर अगर वो उसका विरोध यहाँ ना हुआ होता तो उसके अंदर वचन बताता है साथ में कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और 8 में बताता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अगर 7वें वर्ष में उसका विरोध ना होता तो उसका 8वें वर्ष में वो ना वो विरोध सुनकर रुकता और ना वो प्रभु से ये बोलता जो इधर लिखा हुआ। जैसे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। बाइबल में ऐसा अपने आप कोई चीज़ नहीं हुई, हर एक चीज़ एक ऑर्डर में है कि अगर 7वें वर्ष में उसका विरोध ना हुआ होता तो वो 8वें वर्ष की बात भी ना हुई होती। 7वें वर्ष में लोगों ने उसका विरोध किया, जो भीड़ थी साथ में उसने उसका विरोध किया, तो 7वें वर्ष के बाद विरोध ने 8वें वर्ष को जन्म दिया और उसने अपनी यीशु मसीह के बोले बिना ही कुछ अपनी खुद की गलती सारी मान ली। खुद ही बोल दिया कि मैंने अगर किसी का अन्याय करके किया, किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं उसको 4 गुना फेर देता हूँ और आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यहाँ वो अपने मन से सारी बातें नहीं बोल रहा था, बल्कि वो जो व्यवस्था बताती है वो व्यवस्था को पूरा कर रहा था। निर्गमन 22:1 में हम उसको पढ़ सकते हैं, और भी वचन हैं जो व्यवस्था में लिखे हुए हैं जिनको वो पूरा कर रहा था। जिनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वचन थे जिन्हें वो पूरा कर रहा था, जो व्यवस्था में लिखे हुए थे पर वो पहले पूरे नहीं करता था। पहले वो अनाज्ञाकारिता करता था परमेश्वर की, पर जब यीशु मसीह उसको मिल गए तो उसको अनुग्रह मिल गया पिता से उस वचन को पूरा करने का, ताकि वो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं का जो पालन करता है वो अनंत जीवन की ओर जाता है। तो उस आज्ञा का पालन करने का, व्यवस्था की आज्ञा का पालन करने का उसे अनुग्रह मिल गया, और जो वो उसने आज्ञाकारिता की उसके उद्धार का रास्ता खुल गया। और तभी यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, जब उसने अपनी गलती की माफ़ी मानकर खुद ही अंगीकार कर दिया कि मैं ये करूँगा, क्योंकि वो व्यवस्था कहती थी कि जो किसी के साथ गलत करे वो उसको 5 गुना फेर दे, जो निर्गमन 22:1 में लिखा है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा जो रेफरेंस हैं। जो निर्गमन 22:1 है, लेवियों 6:5 और गिनती 5:6 और 7 है। जक्कई अपने आप से नहीं बोल रहा था, बल्कि वो व्यवस्था के वचनों को बोल रहा था। वो जक्कई जानता था व्यवस्था के वचनों को, पर आज तक पूरा नहीं करता था। पर जब यीशु मसीह से वो मिला तो उसे प्रभु की ग्रेस मिली, ताकि वो व्यवस्था के वचनों को पूरा करने वाला बने, आज्ञाकारी बने। और जहाँ उसने आज्ञाकारिता करने का वादा किया कि मैं यीशु मसीह को बोला कि मैं जो भी आज तक मैंने गलत किया है उसकी मैं सारी भरपाई कर दूंगा, तो यीशु मसीह ने अपने वचन के मुताबिक उसको बोल दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो पिता की
आज्ञाओं का पालन करता है वो अनंत जीवन की ओर जाता है। और इस तरह वचन बताता है कि इस यहाँ जो सल्वेशन नाम का जो, अगर हम इब्रानी में ग्रीक भाषा में स्टडी करें तो ये प्रभु के साथ मॉरली यानी कि नैतिक तौर पे प्रभु के साथ सही होने की बात की गई है। यहाँ आत्मिक तौर पे उद्धार की बात नहीं की गई, बल्कि जो नैतिक तौर पे कि हमें अपनी ज़िंदगी भी सही करनी पड़ेगी। सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर हम आत्मा में चंगाई पाकर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह सही नहीं होती, बल्कि हमें अपनी नैतिक ज़िंदगी भी सही करनी पड़ेगी ताकि हमारा उद्धार नैतिक तौर पर भी हो सके। यानी कि हमारे शरीर की को चंगाई मिल सके, हमारे शरीर का और बाकी जो ज़िंदगी में हम दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे मॉरली हो, और हर हिस्सा जो ज़िंदगी में हमारे आता है, हर हिस्से में हमारा उद्धार हो सके। उसी तरह यहाँ नैतिक तौर पर उद्धार की बात की गई है। यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। वो उद्धार नैतिक तौर पे है। यीशु मसीह ने जहाँ उसने अपने अंगीकार की अपनी गलती का, वहाँ प्रभु ने उसे नैतिक तौर पे उद्धार का दर्शन की बरकत दी। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये जो वचन आज सुना है पवित्र आत्मा की मदद से आपको समझ आया होगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इससे खुदाबंद यीशु की नाम ऊंचा और पिता का नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।